नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हम पूजा पाठ करते हैं 9 दिन, व्रत, उपवास, अनुष्ठान, अपने अपने तरीके से, जिसकी जितनी शक्ति है वो उस तरीके से माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। कुछ लोग कुछ नियम पाल लेते हैं। जो लोग ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते वो ऐसा नियम रख लेते हैं, 9 दिन में ये काम करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, ये चीज खाऊंगा, ये चीज नहीं खाऊंगा, दिस और दैट एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी नियम आदमी पाल सकता है उतने नियम पालने की पूरी कोशिश करता है। और माता रानी आपके घर में आती भी है, क्योंकि ये सनातन सत्य बात है। जो कर्म आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा मिलेगा, है ना। नवरात्रि में जितना ज्यादा हो सके दोस्तों, चीज वस्तुओं का दान पुण्य करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, पशुओं को चारा दे, मछलियों को आटे की गोली बना करके खिलाए। ऐसे तमाम कार्य आपकी लाइफ को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। नवरात्रि के 9 दिन व्यभिचार नहीं करना चाहिए, गलत कोई भी काम नहीं करना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए। इस टाइप के तमाम नियम हम में से यूं भी दोस्तों तमाम लोग पालते हैं और माता रानी घर में आती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर कभी क्या होता है, हम पहचान नहीं पाते। मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रही हूं, आप ध्यान से सुने। सबसे पहला और मजबूत सिम्टम, यदि नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी दिन आपके घर में काली चींटी आती है, काली चींटी साक्षात नारायण का स्वरूप है। यदि काली चींटी आपके घर में आती है, अचानक निकलती है, तो उन्हें आटा जरूर डालें। पिसा हुआ बादाम का पाउडर और चीनी मिक्स करके उन्हें जरूर खिलाएं। ऐसा करने से यह माना जाता है कि आपने माता लक्ष्मी का स्वागत कर लिया। अगर आपको ये चींटियां मुंह में अंडे लेकर के आपके घर में निकलती हैं या कहीं इकट्ठा होकर के बैठी हैं, तब तो समझो कि साक्षात माता रानी आपके घर में विराजमान हो गई है। जैसे मैंने बताया, आप उन्हें आटा खिलाएं या फिर बादाम का पाउडर चीनी मिला करके उन्हें जरूर खिलाएं। कभी भी धन की कमी नहीं होगी जिंदगी में। दूसरा, नवरात्रि में यदि आपके घर में छोटी बच्ची बिना बुलाए आती है दिया बत्ती के समय, हंसते खेलते हुए, समझिए माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हुई है। उस बच्चे के हाथ में मिठाई रखें, खिलौने रखें, मतलब ऐसे उसे विदा करें कि वो हंसते हुए आपके घर से जाए। तीसरा, आपके घर में गाय माता आती है, रोज आती है अलग बात है, लेकिन नवरात्रि में यदि आपके घर में गाय माता आती है और बछड़े के साथ यदि आती है रोटी खाने के लिए, समझिए आपके ऊपर 33 कोटि देवताओं के आशीर्वाद है। माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है, वो कोई न कोई रूप में आपको दर्शन दे रही है। और दोस्तों, गौरैया पक्षी आपने देखा होगा, जो चिड़िया छोटी सी आती है जिसे देव चकली भी कहा जाता है। यदि नवरात्रि में ये चकली आपके घर में आए और घोंसला बनाने की कोशिश करती है, समझिए आने वाले 5 साल आपके बहुत बेहतर ही जाएंगे। मतलब 5 साल तो फिक्स ही है, ये नहीं कि आगे अच्छे दिन ना आए, लेकिन 5 साल तो फिक्स है। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि गाय माता आपके घर के सामने आकर के बैठती है, आराम करती है, सोती है, कई लोग डंडा लेकर के निकलते हैं और 2-3 लगा देते हैं गाय माता,
सोचते ही नहीं है कुछ भी, सो रहे, अरे क्यों भगा रहे हो, क्यों मार रहे हो, यहाँ पर अभी गोबर करेंगे। जबकि गौमूत्र और गोबर बहुत ही शुद्ध और पवित्र चीज है। यदि नवरात्रि में आपके घर के सामने भी गाय माता गौमूत्र या गोबर करती है तो आपके घर की तमाम नेगेटिव एनर्जी का खात्मा होता है। तो उन्हें मारे नहीं, रोटी दी, चारा खिलाए, किस्मत चमकेगी। नवरात्रि के 9 दिन में कभी भी यदि आपके घर में ततैया आती है, कुछ लोग क्या डरते बहुत हैं, ततैया आ गई है, फटाफट झाड़ू उठाया और 2-3 ठोक दिया, ततैया गई, उसको वो जिंदा रहेगी तो बनाएगी ना उसका वो मकान। ततैया यदि आपके घर में टिक गई और उसने मिट्टी से छोटे छोटे उसके जो घड़े जैसे वो मकान बनाती है, उसके रहने की जगह, ये यदि आपके घर में है, कभी आपके घर का धन खत्म नहीं होगा, उसे बना नहीं दें। नवरात्रि में यदि नीलकंठ पक्षी आपको दर्शन देता है, आपके घर के सामने कहीं आकर के बैठता है, समझिए आपको साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं। ये तमाम दोस्तों वो चीजें हैं जिनसे ये पता चलता है कि हाँ, आपकी पूजा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है। जैसे हमने कोई बड़ी पूजा तो की, लेकिन हम पूजा के साथ साथ कोई ऐसी गलती कर रहे हैं कि हम पुण्य के नहीं पाप के भागी बन रहे हैं। तब आप देखना कई जगह पर पूजा पाठ के समय, व्रत अनुष्ठान के समय कोई बड़ी दुर्घटना घट जाएगी, अपशुकन होने लग जाएंगे, दिया जलेगा नहीं, पूजा के समय ही बड़े बड़े विघ्न आ जाएंगे, घर में कलेश होना शुरू हो जाएगा, कोई न कोई बुरी चीजें आपके घर में आना शुरू हो जाएंगी, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। समझिए कोई न कोई नेगेटिव चीज आपके घर में आई है, या जो पूजा आप कर रहे हैं उसका फल उन तक नहीं पहुंच रहा है जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं। ये कहाँ जा रहा है? नेगेटिव एनर्जीज जो आपके घर में है वो इसको ले लेती है। लेकिन आपकी पूजा सही तरीके से पॉजिटिव वे में आगे जा रही है तो ये तमाम सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जो मैंने आपको बताए हैं। नोटिस करके देखना क्या होता है। उपाय को करते रहें, सुनते रहें, समझते रहें। जय श्री